श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग मंगल ग्रह का चतुर्थ भाव का फल जाने। इस पाठ में मंगल ग्रह का पंचम भाव का फल जानेंगे। यदि किसी के जन्म में उसकी कुंडली में मंगल यदि पंचम भाव में बैठा हो तो क्या क्या फल दे सकता है, इसके बारे में इस पाठ में जानेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि अपत्ये क्षमा पुत्रे भवति जठराग्नेः प्रबलता न संतानो जीवत्यपि यदि च जीवत्यपि गदी सदान्तः संतापः खलु मतिरनल्पाघचीये कृतेपि स्वर्गाप्तिर्नहि जनिमताम् अर्थ निवह। अपत्ये क्षमा पुत्रे भवति जठराग्नेः प्रबलता न संतानो जीवत्यपि यदि च जीवत्यपि गदी सदान्तः संतापः खलु मतिरनल्पाघचीये कृतेपि स्वर्गाप्तिर्नहि जनिमताम् अर्थ निवह। अर्थात क्षमा पुत्रे अपत्ये यदा भवति तदा जठराग्नेः प्रबलता संतानो अपि न जीवति अपि च यदि जीवति तदा गदी अन्तः खलु सदा संतापः मतिः अनल्पा अघञ्च्ये कृतेपि स्वर्गप्राप्तिः परम जनिमतां नहि अर्थ निवह। कारण क्षमा पुत्रे अपत्ये यदा भवति तदा, क्षमा पुत्र अर्थात मंगल, अपत्य अर्थात पंचम भाव, अपत्य को पंचम भाव कहते हैं। यदि क्षमा पुत्रे अपत्ये भवति, यदि मंगल पंचम भाव में बैठा हो तो तदा जठराग्ने प्रबलता, तो क्या होती है, उसकी जठराग्नि प्रबल होती है। अर्थात जो उसकी जठराग्नि होती है वह बहुत ही प्रबल होती है, अर्थात पेट की अग्नि प्रबल होती है। ऐसा उसको भूख ज़्यादा लगता है। और कह रहे हैं कि संतानो अपि न जीवति, परंतु उसकी संतान नहीं जीती है। अपि च यदि जीवति तदा गदी, यदि जीती भी है तो वह रोगी होती है। गदी, गदी मतलब रोगी, रोगी होता है। और कह रहे हैं कि अंतः खलु सदा संतापः, और अंतः, अंतः मतलब हृदय, सदा संतप्त और मति अनल्पा, और बुद्धि जो होती है विस्तृत होती है, बड़ी होती है। और कह रहे हैं कि अघञ्च्ये कृतेपि स्वर्ग प्राप्ति, परंतु उसे पाप करने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्गाप्ति,
स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर से कह रहे हैं, परम जनिमताम नहीं अर्थ निवह, परंतु धनवान नहीं हो सकता है, अर्थात निर्धन ही रहता है। तो कह रहे हैं कि क्षमा पुत्रे अपत्ये यदा भवति, अर्थात यदि क्षमा पुत्रे मंगल अपत्य भाव में अर्थात पंचम भाव में हो तो तदा जठराग्नेः प्रबलता, उसकी जठराग्नि प्रबल होती है। संतानो अपि न जीवति, उसकी संतान नहीं जीती है। अपि च यदि जीवति तदा गदी, यदि जीती भी है तो वह गदी अर्थात रोगी रहती है उसकी संतान। अंतः खलु सदा संतापः, और उसका अंतःकरण जो होता है अर्थात हृदय जो होता है सदा संतप्त रहता है। मति अनल्पा, और उसकी बुद्धि जो होती है विस्तृत होती है। और कह रहे हैं कि अघंच्ये कृतेपि स्वर्ग प्राप्ति, और उसे पाप करने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। फिर से कह रहे हैं कि जनिमताम नहीं अर्थ निवह, परंतु वह धनवान नहीं हो सकता है, अर्थात निर्धन ही रहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंगल किसी के जन्म कुंडली में पंचम भाव में यदि बैठा हो तो उसका जो फल है कोई शुभ फल नहीं है, अशुभ फल ही दे रहा है। केवल कह रहे हैं कि मति अनल्पा, उसकी जो बुद्धि होती है विस्तृत होती है, अर्थात बुद्धि के विषय में वह बुद्धिमान होता है, परंतु इसके अतिरिक्त कोई शुभ फल उसको प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी जठराग्नि प्रबल होती है, ये तो ठीक है, शुभ ही है, परंतु उसकी संतान नहीं जीती है, ये अशुभ है। अगर जीती भी है तो रोगी रहती है उसकी संतान, ये भी अशुभ है। और उसका हृदय भी क्या होता है, संतप्त रहता है, अर्थात हृदय हमेशा कलुषित रहता है, ये भी अशुभ है। और उसे पाप करने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बड़ी विचित्र फल है, परंतु कह रहे हैं कि जनिमताम नहीं अर्थन निवह, उसको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अर्थात वह धनवान नहीं हो सकता है, अर्थात वह निर्धन ही होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मंगल यदि किसी के जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो तो क्या फल देगा, अशुभ ही फल देगा। तो इस प्रकार से इस पाठ में हम मंगल ग्रह का पंचम भाव का फल पढ़े। धन्यवाद।